महादेव का शुक्र है, नागमणि सुरक्षित है। ये कौन है शिविका? इसे नागमणि का पता कैसे चला? मैं इसे जानती हूँ गुरु सर्पेश्वर। विक्रम इसे घर लेकर आया था। इसका मतलब अर्जुन की जान खतरे में है। मुझे अभी घर जाना होगा। ईशान, ईशान, गुरुजी की अस्थियां विसर्जन कराया जी। लेकिन ये क्या बेटा? अरे चक्रम वहां से आते हुए मिठाई नहीं लाते। भाऊजी, ईशान ने कहा था कि आते समय ठगू के लड्डू लेते आना। अब बच्चा है भाऊजी, क्या करता। ठीक है, अब ले आया तो एक लड्डू मुझे भी दे। बहुत दिन हो गए खाए हुए हैं। जी जी। निकाल निकाल। अरे क्या हो बेटा? अरे ये क्या? इसके हाथ में तो जख्म है। जी। एक काम कर बेटा, जल्दी से गाड़ी निकाल, इसे हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे लेकिन बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे सुन तो। भाऊजी मैं देखता हूँ। लेकिन इसे डॉक्टर को जरूर दिखाना। नागराज, नागराज, तुम्हारी ये हालत? नागमणि मिली क्या? ज्यादा सवाल मत पूछ। अपनी जबान को लगाम दे। मुझे पहले अपनी केचुली बदलनी होगी। नागमणि का पता तो चल चुका है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही निकाल सकता है। हाँ तो चलो अर्जुन को मार देते हैं और उसके हाथ से नागमणि निकाल लेंगे। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है। ये काम उसी दिन होगा। बस एक बार उस अर्जुन के हाथों से नागमणि ले लूं, फिर मार दूंगा उसे। चिल्लाइए मत बाबूजी, मेरी बात सुनिए। चिल्लाइए मत। विक्रम, तू ये क्या कर रहा है? तू इस सांप के चक्कर में आकर और एक नागमणि के लालच में अर्जुन को मार डालना चाहता है। नहीं विक्रम, मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। जाने दे मुझे। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात सुनिए।
बहुत सुन लिया है इस बुड्ढे ने। इसे तो अब मारना ही होगा। नहीं नागाज, इन्हें अगर मारा तो शक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा जहर दूंगा इसे, ये ना तो कुछ बोल पाएगा ना कुछ सुन पाएगा। मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दिया। क्या हुआ अर्जुन? कोई बुरा सपना देखा क्या? पता नहीं शिविका, ये सपना था या सच्चाई। मैं छोटा बच्चा था, कोई घना जंगल था, घंटियां बज रही थी और गुरुजी भी थे वहां पर। चाचू भी थे और पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ कह रहे थे। उस सांप, हवन कुंड में सांप चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शिविका, ये मेरे साथ क्या हो रहा है शिविका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी, अरे देखो बाबूजी को क्या हो गया? चाचू, भाभी, अंजू, प्रिया, कहो सब लोग। हे भगवान! बाबूजी, क्या हो गया आपको? विक्रम, क्या हुआ बाबूजी को? पता नहीं क्या हुआ, चलते हुए जा रहे थे, अचानक से गिर गए। दादाजी, दादू उठिए, इन्हें क्या हो गया? दादू जी, बाबूजी, क्या हुआ इन्हें? दादाजी सोच क्या रहे हो यार? डॉक्टर को बुलाओ। मैं जाती हूँ। दादा, विक्रम उठाओ। चलो ले चलो। इनको आराम से। दादा उठिए। अर्जुन, बताना बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा है? बाद दादाजी को पैरालिसिस का अटैक आया है। ये सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जैसे अपने शरीर में ही कैद हो गए हो। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा है? बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? चाची, ऐसे केसेस में पेशेंट एक दिन, एक महीना, एक साल या फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कह रहे हैं इनको दवा से ज्यादा प्यार की जरूरत है। इनसे बात करते रहोगे तो शायद ये ठीक भी हो जाए। दादू, दादू,
कौन हो तुम? मैंने कहा कौन हो तुम और क्या चाहते हो मेरे परिवार से? तुम्हारा परिवार? इच्छाधारी नागिन का कब से परिवार होने लगा? मैंने तुम्हें काली घाटी के मंदिर से निकलते हुए देख लिया। तुम्हारी असलियत जानती हूँ। असलियत तो मैं भी तुम्हारी जानता हूं, शिविका। ना तो ये जगह है इन सब बातों के लिए और ना ही वक्त। मिलेंगे, इत्मीनान से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तुम अपने रूप में आना और मैं अपने रूप में आऊंगा। भाभी, क्या हो गया दादाजी को? दादाजी ने तो कहा था कि आपके होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। फिर ये सब कैसे हो गया? तुम चिंता मत करो प्रिया बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तुम्हारी भाभी है ना, ये चाहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। किसी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम्हारे दादाजी भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हारे अर्जुन भैया को भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना शिविका? प्रिया, तुम चलो, आओ। ये लो दादाजी। कैसा लगा सूप दादाजी? पता है डॉक्टर ने क्या कहा है कि आप लगातार खाना खाते रहोगे और बातचीत करते रहोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कम ऑन दादाजी, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? माँ? हाँ बिल्कुल। अगर आप डाइनिंग टेबल तक नहीं आ सकते तो हम सब यहाँ पे बैठ के आपके लिए खाना खाएंगे और आपको बोल बोल कर इतना पका देंगे कि आपको बोलना पड़ेगा। मैं अभी आएगा। अर्जुन, संभालो अपने आप को। मैं दादाजी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता शिविका। हमेशा से वो मेरे हीरो रहे हैं, इतना स्ट्रांग हुआ करते हैं वो। फिर ये अचानक
जाने कि कैसे हो गया। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही संभाला मुझे। मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकता शिविका, नहीं देख सकता। अर्जुन, अर्जुन शांत हो जाओ, उठो और जाके पहले जाके मुंह धो के आओ। देखो देखो, अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो माँ जी और ईशान को कौन संभालेगा? मुंह धो के आओ। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? आजाद होकर खुली हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। मैं वही हूं जिसको गुरुजी ने इतने साल से कैद करके रखा था। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने गुरुजी को मार के। मरने से पहले ही देखो गुरुजी ने मुझे आजाद कर दिया। नागराज, नागराज हो तुम? क्या चाहते हो? जब जवाब जानती हो तो सवाल क्यों पूछती हो? नागमणि, नागमणि चाहिए ना तुम्हें? करेक्ट, नागमणि। नागमणि ही वो शक्ति है जिसे हासिल करके मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मेरे रहते हुए तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारे होते हुए ना तुम पहले कुछ कर पाई थी, ना तुम अब कुछ कर पाओगी। जब अर्जुन बच्चा था तो उसको किसने मारा? हाँ, मैं ही हूं वो जिसने अर्जुन को मारा। मैं ही हूं वो जिसकी वजह से तेरा महानाग हवन कुंड में जल के खाक हो गया। गलत हाथों में नागमणि न जाए, इसीलिए मेरे महानाग ने आत्मदाह कर लिया। अब तुम भी मरोगे।
ये खंजर मेरे विष में सना हुआ है। अब तुम भी मेरे विष ताप में जलोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। ना ही तेरा ये खंजर मुझे मार सकता है, ना ही तेरा जहर। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। अगर मैं चाहूं तो तेरे अर्जुन को नहीं, मैं अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगी। बंद कर अपना ये ढोंग। तू भी तो उसे मारने आई है। उससे इतनी मोहब्बत करती है क्योंकि तेरे महानाग के प्राण हैं उसके शरीर में। मुझे रोकेगी? अर्जुन, बाबूजी को दवाई देने का समय हो गया। दवाइयाँ शिविका के पास है माँ, मैं लेकर आता हूँ। अर्जुन तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। तुझे महानाग चाहिए, मुझे नागमणि। तू अर्जुन को मार के अपने महानाग को जिंदा कर ले और मुझे नागमणि देकर हमेशा हमेशा के लिए नागलोक चली जा। नहीं तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। तुम अर्जुन को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर से सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही नागमणि उठा सकता है। You are right. अर्जुन को नहीं मार सकता हूं, पर उसके परिवार को तो मार सकता हूं ना। बहुत प्यार है ना तुझे इस परिवार से? बुड्ढे की हालत देखी? बेचारे ने मेरी और विक्रम की बातें सुन ली। मौत से बदतर हालत कर दी है मैंने उसकी। अब भी वक्त है। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो अगला नंबर उसकी मां का है। बेचारा अर्जुन अपनी मां से कितना प्यार करता है, टूट जाएगा। शिविका, शिविका, कहां चली गई ये लड़की? शिविका, अगर मैं चाहूं ना तो तुझे अभी के अभी खत्म कर दूं। अपनी बहन रेणुका की मौत का बदला ले लूं। मगर नहीं, नागमणि, नागमणि किसी भी बदले से ज्यादा कीमती है। इसलिए एक और मौका दे रहा हूं तुझे। नागमणि को हासिल करने में मेरी मदद कर, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ना तो तेरे लिए, ना उस अर्जुन के लिए और ना ही उसके परिवार के लिए।
शिविका, दादाजी की दवाइयाँ कहाँ हैं? देनी है उन्हें। माँ जी मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने शिविका को जरूर कहीं देखा है। हमारी बहुत पुरानी जान पहचान निकली माँ जी। इनफैक्ट हम तो एक ही सिटी से हैं। एनीवेज, शिविका, अपनी प्रॉब्लम बेझिझक कभी भी मेरे पास लेकर आना, ओके? अजीब इत्तेफाक है माँ जी, इतने सालों के बाद हम दोनों मिले यहां पे। गुड नाइट माँ जी। शिविका, चले बेटा। माँ जी, दवाई तो यही रखी है। मैं ला के देती हूँ। शिविका, बेटा सुनो। बेटा, दोस्त दोस्त की जगह होता है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम इस घर की बहू हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अभय, वो बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ तुम मेरा, अर्जुन का और इस परिवार का भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। दवाई लो। ये लीजिए। बेटी, तुम्हारी वजह से ही मेरे घर में ये खुशियों का मंजर लगा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अर्जुन का साथ कभी मत छोड़ना। इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम ही इसका ख्याल रखना। गुरु सर्पेश्वर, वो अभय जो उस दिन नागमणि चुराने आया था, वो कोई और नहीं बल्कि नागराज है। और नागराज नागमणि को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें नागराज को मारना होगा। मैंने बहुत कोशिश की गुरु सर्पेश्वर, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। शिविका, बस एक ही दिन की बात और है। कल महाशिवरात्रि है। कल तुम अर्जुन को मारकर अपना मकसद पूरा कर लो। तब तक वो कुछ भी कर सकता है। उसने अर्जुन के दादाजी की जो हालत की, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अर्जुन के परिवार पर एक भी आंच आए। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, मुझे कुछ भी करके उसकी असलियत सबके सामने लानी होगी। पागल मत बनो शिविका, वो तुम्हारी असलियत सबके सामने रख देगा। तुम्हारा बदला, तुम्हारा मकसद सब अधूरे रह जाएंगे। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। कोई भी मकसद, कोई भी बदला किसी बेकसूर की जान से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। आप वो लाए हैं जो मैंने आपसे कहा था? हाँ। दादाजी, आप एक कमरे में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हवा पानी बदला जाए, आपसे सब मिलकर बात करें तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। ये हमारे प्यारे प्यारे दादाजी के लिए। दादाजी को ठंड लग रही होगी ना? अरे थैंक्स अबे। हे अर्जुन, थैंक्स की क्या बात है? दादाजी के लिए कुछ भी है ना दादाजी? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, मुझे कुछ भी करके उसकी असलियत सबके सामने लानी होगी।
आप वो लाए हैं जो मैंने आपसे कहा था? हाँ। नागमणि ही वो शक्ति है जिसे हासिल करके मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। अब तुम भी मरोगे। ये खंजर मेरे विष में सना हुआ है। ना ही ये तेरा खंजर मुझे मार सकता है, ना ही तेरा जहर। सुनते हो जी विक्रम जी? हाँ। हर साल हम बच्चों के साथ शिवरात्रि मनाने जाते हैं जीजा जी के यहाँ, लेकिन इस बार हमने मना कर दिया है। तो क्या हो गया, चली जाओ ना, वहां पर शिव मंदिर में बाबूजी के लिए प्रसाद भी चढ़ा देना। लेकिन बड़ी माँ, दादाजी को इस हाल में छोड़कर। प्रिया, अरे प्रिया, तुम लोग जाओ ना, हम लोग हैं ना दादाजी का ख्याल रखने के लिए। अरे तुम लोग बोलो तो मैं आज रात ही टैक्सी करवा देता हूँ, चले जाओ। मैं अपनी कार भेज देता, पर मुझे कल प्लांट का कुछ काम है। अरे नो थैंक यू, इट्स ओके। अब तुम्हारा प्लान कब लग रहा है वैसे? कल महाशिवरात्रि है ना, कल ही काम शुरू होगा और सब खत्म भी। इसे पीते ही आज तुम सबके सामने अपने असली रूप में आ जाओगे नागराज। पानी? ओह, थैंक यू सो मच। सब खत्म हो जाएगा मतलब? आई मीन सर से टेंशन चला जाएगा। यू नो, महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर काम शुरू हो जाए, सर पे टेंशन हो ना, नींद नहीं आती है ना शिविका जी? सही कहा ना मैंने? जी। थैंक यू सो मच। दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए। मजा आ गया। एंड बाय द वे, दादाजी, उनकी तबीयत तो दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। दैट्स ग्रेट। अर्जुन, आई मस्ट से, यार तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें शिविका जैसी वाइफ मिली। आई नो। तो मेरा असली रूप पूरे परिवार के सामने लाना चाहती थी ना शिविका? अब मैं तुझे ही तेरे परिवार से अलग कर दूंगा।
माँ जी, दादाजी का ख्याल हम रख लेंगे, आप जाकर सो जाइए। लेकिन बेटा, माँ जी बस, इस मामले में मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। चलिए जाइए और आराम कीजिए। देखा माँ, ये मुझे ऐसे ही ऑर्डर देती है। जीती रहो। शविका, तुम दादाजी और इस परिवार का कितना ख्याल रखती हो ना। वैसे अबे सही कह रहा था, मैं कितना लकी हूं जो मुझे तुम जैसी परफेक्ट वाइफ मिली है। आई लव यू। अबे बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? माँ जी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा माँ जी। जिस लड़की को आप अपनी बहू समझती हैं ना, वो एक इच्छाधारी नागिन है। गुरु जी ने ही मुझे आपके और आपके परिवार की रक्षा के लिए भेजा है। कौन हो तुम? माँ जी, वादा करिए कि आप चीखेंगी नहीं। मैं खुद भी आपको अपना रूप दिखाना चाहता हूं। मैं वही हूं माँ जी, जिसने अर्जुन के जन्मदिन के दिन अपने प्राण पर खेलकर आपके बेटे को बचाने का प्रयास किया था। मैं नागराज हूं। नागराज हमारी रक्षा के लिए। हे नागराज, पूजा संपन्न होने तक आप हमारी रक्षा कीजिए। माँ जी, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तो आप ही के परिवार की रक्षा के लिए आया हूं माँ जी। डसने तो वो आई है। शिविका, एक इच्छाधारी नागिन। विश्वास नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? माँ जी, आप आज रात ही उसकी सच्चाई देख सकती हैं। आज रात ही। आधे घंटे में माँ जी, आधे घंटे में महाशिवरात्रि की चतुर्दशी शुरू हो रही है। इस प्रहर में कोई भी इच्छाधारी नाग अपने झूठे रूप में नहीं रह सकता। उसको सही रूप में आना ही पड़ता है माँ जी। आप शिविका पर नजर रखिए माँ जी, वो जरूर आपको अपना असली रूप दिखाएगी, जरूर दिखाएगी। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का जिक्र आप किसी से न कीजिएगा, जान को खतरा हो सकता है। आप समझ रही हैं ना माँ जी?